को? विनोबा छोटे थे, बच्चे होंगे ना, तुम्हारे जैसे हुए होंगे कि नहीं? तुम्हारे जैसे रहे होंगे ना बच्चे। तो जब विद्यार्थी थे तो उनकी माँ उनको धर्म की बातें सुनाती थी, और बेटा ध्यान करने से ऐसा लाभ होता है, भगवान का नाम लेना चाहिए, गरीब गुरबे की मदद करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। तो बेटा सब में समानता रखनी चाहिए, सब में ईश्वर है, समानता रखनी चाहिए। तो एक दिन विनोबा भावे ने अपनी माँ से ही सवाल पूछ लिया कि माँ तुम तो बोलती हो सबसे समानता रखनी चाहिए, लेकिन माँ मैं बोलूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? बोले नहीं बेटा बोलो। माँ मेरे को एक शंका होती है कि ये जो गरीब विद्यार्थी, मोहताज गरीब कुटुंब का विद्यार्थी अपन घर में रखते हैं, तो तुम गरम गरम रोटी तो उसको खिलाती और कभी बासी रोटी बच जाती तो मेरे को खिलाती, कभी खिचड़ी या चावल बच जाते बासी तो तू मेरे को देती और उसके लिए तू ताज़ा बनाती है। तो तुम ही बोलती हो कि सबसे समता का व्यवहार करना चाहिए, और तुम ही विषमता का व्यवहार करती हो मेरी माँ होकर। अपने बेटे को तो बासी देती हो रोटी, और उस गरीब अनाथ को तो तुम ताजी रोटी देती हो, तो ये भी तो विषमता है। तो भारत की नारी ने क्या सुंदर जवाब दिया है। रखुनाई को धन्यवाद। ऐसी देवियों के कुख से ही तो संत हृदय पैदा होते, महापुरुष। उसने कहा कि बेटा मेरे मन में अभी विषमता है, वो गरीब विद्यार्थी तो उसमें तो मुझे भगवान दिखते, भगवान का रूप है, और तू मेरा बेटा है। जब तक तेरे में भगवान नहीं देखूंगी तो मैं क्या करूं? वो तो भगवान का रूप है, अतिथि है, लेकिन तेरे में मेरा अभी पुत्र भाव है। तो अपने पुत्र को तो कभी बासी बासी भी खिला देना चाहिए, लेकिन वो भगवान का रूप है, उसको बासी क्यों खिलाऊं? जब तू भी भगवान का रूप देखेगा और संत बन जाएगा तो तुझे भी ताजा ताजा खिलाऊं।